5 साल तक हिंदू मुसलमान ठाकुर छोटा बड़ा आपस में न्योता हकारी से लेके दुख सुख में सब लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो बिरादरी की बात आती है। Audio Jungle। Audio Jungle। एबी न्यूज की टीम इस समय पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में है, जो देवरिया ज़िले का हिस्सा है। यहाँ से एक शानदार पार्टी, जानदार पार्टी, लोगों आम जनमानस के मुद्दों को हमेशा उठाने वाली आम आदमी पार्टी, नाम से ही स्पष्ट है कि वो कितना आम है और आम लोगों के बीच में ही ये पार्टी अभी तक काम करती रही है। हमारे लिए राजनीतिक अगर धरातल की बात करें तो ये एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी संप्रदायवाद, जातिवाद जैसी बातों को अपने एजेंडे में शामिल ही नहीं किया। यानी कि पूरी तरीके से आम आदमी के मुद्दों को इसने सदैव वरीयता दी और उसी पे अभी तक काम करती रही है। दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ और इस समय उत्तर प्रदेश में यह पार्टी अब अपनी दावेदारी करने जा रही है और इसी पार्टी के एक प्रत्याशी हैं पथरदेवा विधानसभा से जमशेद उर्फ जियाउल हक सर। इनसे हम लोग बात करेंगे कि यह किस तरीके से लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। सर बताएं, कैसे क्या आपने एजेंडा बनाया है पथरदेवा विधानसभा के लोगों के लिए? सवाल आपका ये है कि हमारा मुद्दा क्या है जी। तो मुद्दा हमारा सर ये है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारा व्यवस्था जो है बिल्कुल खराब है। और हम जो दिल्ली में कर रहे हैं, हमारी पार्टी जो कर रही है, उसी को हम चाहते हैं यूपी में भी लागू हो। और ये बहुत आसान है करना, इसलिए कि दिल्ली का जो बजट है वो 60,000 करोड़ का है और यहाँ 5.5 लाख करोड़ का बजट है। तो इसलिए ये सब संभव है ईमानदारी के साथ अगर किया जाए। और मुझे अपने नेता पर पूरा भरोसा है कि माननीय श्री केजरीवाल जी, माननीय श्री संजय सिंह जी, ये लोग ईमानदार हैं। और हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग सिस्टम को चेंज करने आए हैं, सेवा नीति करने आए हैं। आप देखेंगे कि जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो जनता को ये महसूस होगा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, सरकार नहीं। आगे अगर हम पूर्वांचल का अभी तक समीकरण, राजनीतिक समीकरण देखें तो पता चलेगा कि यहाँ जातिवाद बड़ा हावी है। आप उनसे कैसे लड़ेंगे? ये जातिवाद जो है ये अदर पार्टियां पैदा की हैं। 5 साल तक हिंदू मुसलमान ठाकुर छोटा बड़ा आपस में न्योता हकारी से लेके दुख सुख में सब लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो बिरादरी की बात आती है। इसलिए हम लोग इसका कोई, हमारे यहाँ अभी मीटिंग जो हुआ था अभी इससे पहले केजरीवाल जी ने किया था, उसमें साफ कह दिया गया कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं वो किसी की भी शिकायत हमको नहीं करनी है कि आप किस धर्म से रहते के हैं और किस धर्म के नहीं है। इससे हम लोग इंसानियत की बात करते हैं। जब भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने नहीं बांटा, इंसानियत को एक तरह से इंसान पैदा किया, तो हम क्यों बिरादरी में बांटने वाले हैं? हमारी मर्जी थी क्या कि हम मुसलमान के घर पैदा हो जाएं और आप जो है यादव के घर पैदा हो जाएं? तो जब ईश्वर ने हमको, हम नहीं चाहते थे उसके बावजूद भी हमको पैदा किया है, तो हमको ईश्वर के बनाए हुए इंसान से हमको घृणा क्यों है? वो चाहे किसी के घर पैदा हुआ हो। हम लोग सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं और इंसानियत की बात करते नहीं है, उस कर्म को करते हैं। इंसानियत के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। एक एक गरीब से लेकर अमीर तक के लिए, तमाम जितने भी उसकी समस्याएं, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे जब तक कि पूरे प्रदेश में, बल्कि पूरे इंडिया में सिस्टम चेंज नहीं होगा, तब तक हम लोग लगे रहेंगे। हम लोग आंदोलनकारी हैं। यानी कि आंदोलन के जरिए आप समाज में परिवर्तन लाना हम लोग राजनीति जानते ही नहीं। आज भी केजरीवाल जी का कभी भी इंटरव्यू आप जाके ले सकते हैं। और हम लोग एक ही विचार के हैं कि हम लोग राजनीति नहीं जानते। हम लोग सेवा करने के लिए पैदा ही हुए हैं। हम लोगों को सेवा करना है। केजरीवाल सर की अगर देखा जाए तो जो दिल्ली में उन्होंने ट्रेंड शुरू किया, आम आदमी के मुद्दे जैसे लोगों को बिजली फ्री करना, पानी फ्री करना, कहीं ना कहीं बाद की जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं उसको फॉलो कर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप बढ़त में हैं।
अब बढ़त तो देखिए जनता ही ने उन पार्टियों को वहां तक शीर्ष पर पहुंचाया है। और जहां तक बढ़त की बात कर रहे हैं, सच बताऊं तो मैं आज 6 महीने से लगातार जनता के बीच में जा रहा हूं और हर वर्ग के पास जा रहा हूं, गरीब अमीर सबके पास जा रहा हूं, हर दरवाजा खटखटा रहा हूं। वहां यही निकल रहा है कि दिल में केजरीवाल अंदर में बैठे हुए हैं अंदर, और वो जनता बेचैन है, करे तो क्या करे। वो हम विकल्प के रूप में यूपी में आ चुके हैं और मुझे उम्मीद ये है पथरदेवा से जो मेहनत कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि अभी हमको 1 महीना का वक्त है, हम लोग 15-20 दिन 25 दिन का वक्त है, कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार हम न बनाए। हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। पथरदेवा की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? पथरदेवा की जनता से मेरी यही अपील है कि किसी के बहकावे में ना आवे। जब वोट करने जाएं तो घर में अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके चेहरे को देख के एक बार जरूर जाएं। माताओं और बहनों से कहना यह है कि जब वोट देने जाएं तो ये सोच के जाएं कि ये भाषण जीवी नहीं है केजरीवाल, कर्मजीवी हैं। 1000 रुपया प्रति माह देने के लिए कहे हैं तो वो सोच के जाएं कि केजरीवाल देंगे। वो जो कह दिए जबान से वही होना है। और नौजवान जब वोट करने जाएं 18 वर्ष से ऊपर वाले, तो ये सोच के जाएं कि हम पढ़े हैं तो बेरोजगारी भत्ता 5000 रुपया केजरीवाल जी जरूर देंगे और विकास का गंगा बहेगा एकदम। ऐसी उम्मीद है? ऐसी ही उम्मीद है, ऐसा ही होगा, ईश्वर ने चाहा तो। केजरीवाल का अगर व्यक्तित्व देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में बैठा हुआ है। आप उस व्यक्तित्व को कैसे इनकैश करेंगे, कैसे भजाएंगे? हम भजा रहे हैं। आज 6 महीने से हमारे कार्यकर्ता जो है, आप हमारे एक भी कार्यकर्ता से कभी आपको मिलना हो तो आप पथरदेवा विधानसभा में किसी टोपी वाले कार्यकर्ता से मिल के देखें और उससे बात करें। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, एक एक कार्यकर्ता, एक एक गांव का सदस्य, एक एक महिला, माताएं और बहनें सब लड़ रही हैं इसके लिए। इस पार्टी में जनता मालिक है और जीत के बाद, पूर्ण बहुमत में आने के बाद जनता जो कहेगी वही ये पार्टी करेगी, उससे राय लेगी, जनता को बताएगी कि जनता मालिक है, राजा वो है, हम सेवक हैं। इसको साबित करना है हम लोग को पूरे हिंदुस्तान में। शुक्रिया सर। ये रहा हमारे साथ जमशेद सर, जिन्होंने बताया कि वो पार्टी जब भी उनकी सरकार बनाएगी तो निश्चित तौर पर जो जनता के मुद्दे हैं उसको हर हाल में लागू किया जाएगा और जनता को वास्तविक जो लोकतंत्र का आभास होना चाहिए, जो जन कल्याण की भूमिका, जो जन कल्याण के मुद्दे हैं उसको परिपुष्ट करेंगे। धन्यवाद सर।